मनाइए चांदी की राखी से रक्षाबंधन, मात्र 299 रुपए से शुरू। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज एंड किड्स वियर, सूट और सूट पीस। डीएम की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति की हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भूमि का अनापत्ति प्राप्त नहीं हो सका है। इस पर जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता बुडको, कार्यपालक अभियंता जल संसाधन, नगर प्रबंधक अंचलाधिकारी दरभंगा सदर एवं बहादुरपुर को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण हेतु आवश्यक 6 एकड़ भूमि तकनीकी व्यवहार्यता को देखते हुए चिन्हित कर प्रतिवेदित करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में वार्ड संख्या 8 में की अंत्येष्टि स्थल निर्माण की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि चहारदीवारी का कार्य चल रहा है। जिलाधिकारी द्वारा मई 2024 तक सभी कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किए गए। जिलाधिकारी द्वारा उप विकास आयुक्त एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी को मजलिस खां पोखर के जीर्णोद्धार हेतु स्थल निरीक्षण करते हुए विस्तृत DPR तैयार कर नमामि गंगे मिशन को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया। दरभंगा के गौसा घाट में सीढ़ी घाट के निर्माण से नेपाल तक के श्रद्धालुओं को होगी सुविधा। मंत्री संजय झा ने कहा, हर ओर विकास का कार्य कर रही नीतीश सरकार। सबों ने लगाया संजय झा के साथ नीतीश का जयकारा। गौसा घाट में छठ पूजा एवं विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान के लिए हर साल मिथिला के लोग तो आते ही हैं, नेपाल से भी लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा यहां पक्का सीढ़ी घाट का निर्माण कराए जाने से दुर्गा मंदिर सहित पूरे क्षेत्र को कटाव से सुरक्षा मिलने के साथ साथ लाखों श्रद्धालुओं को धार्मिक अनुष्ठान मनाने में काफी सुविधा होगी। जल संसाधन विभाग ने पहली बार दरभंगा जिले में ही कटाव निरोधक कार्य के रूप में पक्का सीढ़ी घाट का निर्माण कार्य शुरू कराया है। यह बात जल संसाधन एवं सूचना और जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने दरभंगा सदर प्रखंड अंतर्गत गौसा घाट में आयोजित कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण करते हुए सरकार की उपलब्धियां जमकर गिनाई। कार्यक्रम को बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित कुमार यादव ने भी संबोधित किया। जिन कार्यों का लोकार्पण यहां हुआ उनमें कमला नदी के दाएं तट पर गौसा घाट दुर्गा मंदिर के निकट 227 मीटर लंबाई में पक्का प्रोटेक्शन वर्क व सीढ़ी घाट का निर्माण, कमला नदी के बाएं तट पर बिजली पंचायत के दक्षिण टोला के निकट 150 मीटर लंबाई में पक्का प्रोटेक्शन वर्क व सीढ़ी घाट का निर्माण और कमला नदी के दाएं तट पर बल्हा ग्राम के समीप कराए गए कटाव निरोधक कार्य शामिल हैं। आज बिहार की सरकार एक एक्सपीरियंस मुख्यमंत्री और एक युवा एनर्जी वाला उप मुख्यमंत्री, ये कॉम्बिनेशन है ना, एक युवा एनर्जी वाला कुछ बिहार के लिए करने वाला ऐसा हमारा उप मुख्यमंत्री और एक 10-15 साल का एक्सपीरियंस वाला मुख्यमंत्री। अभी जो समय है सारा विकास का काम बिहार में जोर शोर से चल रहा है और ये जो जगह है अभी ललित जी बता रहे थे कि किस तरह पर्यटन विभाग के माध्यम से इस पूरा क्षेत्र को डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। कभी पटना जाइए तो पटना में कैसा लगता है मेरीन ड्राइव, जाकर के देखिए। कभी पटना में गंगा के किनारे मेरीन ड्राइव कैसा लगता है। दुनिया में जहां भी पर्यटन हुआ है, लोग आए हैं, सारा पर्यटन नदी के किनारे पानी के पास ज्यादा पर्यटन होता है, ज्यादा लोग आते हैं। और जो प्लान ये करवा रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री के विभाग से, आने वाले समय में कोई चीज असंभव नहीं है। आने वाले समय में जैसे आप पटना का देखते हैं मेरीन ड्राइव, फोटो देखिएगा गूगल करके तो कैसा है पटना में जब लाइट जलता है
उसी तरीके से आने वाले समय में आप देखिएगा घाट बन गया कि नहीं बन गया, इसका आगे भी एक्सटेंशन हो जाए। और मंत्री जी कह रहे थे, हमको भी लगा कि भाई यहाँ पर अगर 12 महीना पानी नहीं रहेगा तो कोई मतलब घाट करा जाएगा, कैसे इसका मतलब रह जाएगा। हमारे विभाग के इंजीनियर वगैरह सब देख चुके हैं, आप कहाँ चेक डैम बनना है उसका फैसला करेंगे और इसी साल चेक डैम का काम शुरू करेंगे। आप 12 महीना पानी रहे इसका इंतजाम यहाँ पर करेंगे। जब 12 महीना पानी रहेगा, मुक्तिधाम बनवा दिए, घाट बन गया, घाट का एक्सटेंशन हो जाएगा, पर्यटन का काम हो जाएगा, तो आप देखिएगा कि ये पूरा एरिया, हाँ एक ही चीज जो अशरफ साहब कह रहे थे, इसको साफ रखना ही जवाबदेही आप सबकी है कि ये साफ रहेगा तभी तो पर्यटन में लोग यहाँ आएगा या लोग नहाएगा। इससे तो आप देखिएगा आने वाले टाइम में, ये हम बोल के जा रहे हैं, याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र बन जाएगा। इतना दुकान खोलेगा, इतना लोग यहाँ पर आएंगे सालों भर। अभी तो 2-4 दिन आप बोल रहे हैं, अगर ठीक से ये डेवलप हो गया तो आने वाले आप टाइम में देखिएगा। और अभी जिस तरीके से इस पे काम शुरू हो गया है, 2 चीज मैंने बता दिया कि जहां तक ये बड़ा है उससे आगे भी इसका एक्सटेंशन करेंगे, लोगों को दिक्कत नहीं। और 12 महीना पानी रहे उसका इंतजाम जल्द ही इस पर चेक डैम बना करके वो काम शुरू करेंगे जो 12 महीना आपको पानी यहाँ पर है। प्लस पर्यटन का जब काम हो जाएगा, उठने बैठने का हो जाएगा कि यहाँ के लोकल दुकान खोल लेंगे इसके आसपास, या आसपास जब लोग आएगा तो कहाँ सामान खरीदता है, यही के लोग के दुकान में सामान खरीदेगा। मुझे लगता है गौसा घाट आने वाले टाइम में, इसका भी समय अब आ गया है, आने वाले टाइम में बिहार के पर्यटन के मैप पर गौसा घाट एक महत्वपूर्ण स्थान अपना लेने वाला है। और राजनीतिक बात, हम तो गए हैं साथ में माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के, माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के साथ मैं भी देश भर घूमा कि कैसे इंडिया बनेगा, कैसे ये गठबंधन बनेगा। पहले लोग को लगता था कि ऐसे ही बात हो रही है, अब दिल्ली में भी घबराहट है, याद रखिएगा। जिस हिसाब से ये गठबंधन बन गया है, एक मीटिंग पटना में हुआ और एक मीटिंग बेंगलोर में हुआ और अगला मीटिंग 31 और 1 तारीख को मुंबई में होने जा रहा है। धीरे धीरे देश में अभी 26 पार्टी इस इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ गया है। और जिस तरह का माहौल बन रहा है, निश्चित रूप से 2024 में, अगला 2-3 महीना में आप लोगों को और दिखाई पड़ेगा कि 2024 में आप देखिएगा कि पूरा का पूरा परिदृश्य बदल जाएगा और देश में इंडिया की सरकार निश्चित रूप से आने वाले समय में दिल्ली के गद्दी पर इंडिया की सरकार 2024 में बनेगी। और मैं एक बात और बता करके, क्योंकि हम लोग की सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है, अब आप बताइए, एयरपोर्ट दरभंगा में चल रहा है, बिहार सरकार ने एयरपोर्ट का बिल्डिंग बनने, क्योंकि बहुत सारे लोग इस एरिया के आते हैं दरभंगा एयरपोर्ट। पटना के बाद अगर एक कोई एयरपोर्ट चल रहा है बिहार में, दरभंगा एयरपोर्ट। और बिहार सरकार ने जमीन खरीद करके 350 करोड़ रुपया से ज्यादा जमीन 1 साल से खरीद करके दिया होगा, पिछले नवंबर में ही दिया, आज तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ। और दूसरा है एम्स, ललित जी बैठे हुए, हम दोनों लोग बात किए, अब तो पब्लिकली नहीं, लेकिन इतना तो बोल ही सकते हैं कि भाई जब एम्स तय हुआ और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तय किए कि दरभंगा में बनेगा एम्स, और सोफन में तय किए, मुख्यमंत्री आए थे समाधान यात्रा, और डिप्टी सीएम चिट्ठी लिखे, बात किए केंद्र के जो स्वास्थ्य मंत्री है, दरभंगा शहर में क्या जाम का स्थिति रहता है, नॉर्मल लोग भी निकलना मुश्किल रहता है। सोभन में जमीन एक्वायर करके दे दिया गया। स्वास्थ्य विभाग तेजस्वी यादव जी के अंदर में है, 300 करोड़ रुपया से ज्यादा उसके मिट्टी भरे का कैबिनेट से सैंक्शन कर दिया।
टेंडर कर दिया। अब भारत सरकार को कह रहा है कि आप ओके कहिएगा तभी ना मिट्टी भराएंगे। और पूरा इस एरिया में अगर जाना हो किसी को, तो आप खुद ही सोचिए, अगर गौसा घाट से जाना हो तो शहर में के अंदर क्या जाम की स्थिति रहती है, कैसे कोई डीएमसीएच के अंदर जाकर के ये चीज बनेगा। और वर्तोभर में ये चीज बन जाता है वहां पर, तो निश्चित रूप से इस पूरा कोई एम्स कोई दरभंगा शहर का चीज नहीं है, ये 10-12 जिला का चीज है। किसी को यहाँ से आना हो, किसी को मधुबनी से आना हो, किसी को समस्तीपुर से आना हो, किसी को मुजफ्फरपुर से आना हो, सबको आने में सुविधा होगी अगर सोभर में बन जाता है। 15 मिनट का रास्ता एयरपोर्ट से सोभरपुरी को का है वहां से, तो हम लोग वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी बन जाए। दरभंगा में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी की 4 बाइक के साथ 3 गिरफ्तार। दरभंगा पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान का बड़ा असर सामने आया है। शहर के कोतवाली ओपी के पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान जब एक स्प्लेंडर बाइक चालक से गाड़ी के कागजात मांगे तो उसके पास उपलब्ध नहीं था। इसके बाद जब मोबाइल ऐप से गाड़ी नंबर के आधार पर इसे चेक किया गया तो इसका मॉडल अलग था, वह नंबर पैशन प्रो बाइक का था। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया और बाइक चालक को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए बाइक चालक से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो बाइक चोरी के एक गिरोह का उद्भेदन हुआ तथा 3 और बाइक भी पुलिस ने बरामद कर गिरोह के एक और सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार झा ने बताया कि शहर के कोतवाली ओपी की पुलिस शास्त्री चौक पर गश्ती के दौरान वाहन चेकिंग कर रही थी। वाहन चेकिंग के दौरान स्प्लेंडर मोटरसाइकिल सवार चालक से कागजात की मांग की गई। चालक द्वारा कागजात नहीं देने पर इस नंबर की जांच की गई तो यह गाड़ी पैशन प्रो का नंबर था। पुलिस ने मोटरसाइकिल जब्त करते हुए चालक को हिरासत में लिया। चालक लहेरिया सराय थाना के करमगंज निवासी मोहम्मद सालिब के पुत्र शाकिब से पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने स्वीकार कर लिया कि मोटरसाइकिल चोरी की है। पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसके और भी सहयोगी हैं। इसमें उसने मोहल्ले के ही नूर आलम, शाहिद अनवर और तनवीर अहमद का नाम बताया। शाकिब के बताए गए नामों पर ओपी अध्यक्ष नेपाली ने छापेमारी की तो मोहम्मद नूर के यहाँ से मॉडिफाई मोटरसाइकिल एक पैशन प्रो और मोहम्मद शाहिद के यहाँ छापेमारी की तो 2 मोटरसाइकिल मॉडिफाई पुलिस ने बरामद किया। मोहम्मद साकिब, मोहम्मद नूर एवं शाहिद अनवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी फरार हो गया। तो वाहन चेकिंग के क्रम में सवाल हरेंद्र यादव वाहन चेकिंग कर रहे थे तो एक पुलिस को देखकर भागा, जिसे बल के सहयोग से पकड़ा गया। तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर गलत था, तो जांच किए तो पता चला वो पैशन प्रो का रजिस्ट्रेशन नंबर है, जबकि गाड़ी स्प्लेंडर था। तो उसको सख्ती से उसका पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि चोरी का मोटरसाइकिल है तथा उसके बाद बताया कि 2 जगह छापामारी कीजिएगा तो चोरी का मोटरसाइकिल बरामद हो जाएगा। तो इस अनुसार मोहम्मद नूर आलम के यहाँ छापामारी किया गया तो एक मोटरसाइकिल चोरी का बरामद हुआ तथा एक विधि बालक है उसके यहाँ 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल एक्सक्लूसिव मेंस वियर शोरूम अब लहेरिया सराय के बाकरगंज में कंप्लीट मेंस वियर रेंज के साथ एक ही जगह पाएं सभी ब्रांड के कपड़े। अग्रवाल शॉपिंग मॉल एक्सक्लूसिव मेंस वियर शोरूम, बाकरगंज, लहेरिया सराय। Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. बिहार में रक्षाबंधन पर भी स्कूलों में छुट्टी नहीं, दिसंबर तक के टेन्योर में आधी कर दी गई छुट्टियां।
रक्षाबंधन के मौके पर सरकारी स्कूलों में अब बिहार में छुट्टी नहीं रहेगी। माध्यमिक शिक्षा कार्यालय की ओर से राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 31 अगस्त को छुट्टी घोषित थी, जिसमें अब बदलाव कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने मंगलवार की शाम को अभी से लेकर दिसंबर तक स्कूलों की छुट्टी में कटौती का आदेश जारी किया है। अभी से दिसंबर तक विभिन्न पर्व त्योहारों पर स्कूलों में 23 छुट्टियां थी, जिसे घटाकर 11 कर दिया गया है। इस सूची में रक्षाबंधन पर छुट्टी को शामिल ही नहीं किया गया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर प्रारंभिक से उच्च माध्यमिक तक के स्कूलों में छुट्टियों की नई तिथि जारी की गई है। दुर्गा पूजा में स्कूलों में 6 दिनों की छुट्टी थी, जिसे अब रविवार जोड़कर 3 दिनों का किया गया है। पहले दिवाली से छठ में 13 नवंबर से 21 नवंबर तक छुट्टी थी। अब दिवाली पर 12 नवंबर, चित्रगुप्त पूजा पर 15 नवंबर तथा छठ पूजा पर 19 और 20 नवंबर को छुट्टी रहेगी। विभाग ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में पहली से 5वीं तक कम से कम 200 दिन तथा छठी से 8वीं तक कम से कम 220 दिनों के कार्य दिवस का प्रावधान है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त अब बिहार से। बिहार में रक्षाबंधन पर भी कल स्कूलों में छुट्टी नहीं होगी सरकारी स्कूलों में, और दिसंबर तक छुट्टियों को सरकारी स्कूलों में आधा कर दिया गया है। जिस क्षेत्र में सीएम के साथ मोटर बोट से गया था, वहां आज धान की खेती होते देख काफी खुशी हो रही। बिरौल में सर्व कानू हलवाई समाज महासम्मेलन में बोले जल संसाधन एवं सूचना और जनसंपर्क मंत्री संजय झा। दरभंगा जिले में कुशेश्वर स्थान के जिस इलाके में निरीक्षण के लिए सीएम नीतीश के साथ 2 साल पहले फ्लड सीजन में मोटर बोट से आया था, वहां आज धान की खेती हो रही है। यह देखकर आत्मसंतोष का अनुभव होता है। राजनीति में लोग आते और चले जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा कराए गए कार्य को लोग हमेशा याद रखते हैं। यह बातें बिहार सरकार के जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने दरभंगा जिले के सुपौल बाजार बिरौल में आयोजित सर्व कानू हलवाई समाज महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहीं। मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि कुशेश्वर स्थान का पूरा इलाका हर साल करीब 6 महीने जलमग्न रहता था। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ के सीजन में कुशेश्वर स्थान इलाके का मोटर बोट से जाकर सर्वेक्षण के दौरान क्षेत्र में बाढ़ के प्रभाव को कम करने का जिम्मा हम लोगों को सौंपा था। जल संसाधन विभाग ने कुशेश्वर स्थान इलाके में बाढ़ के निदान के लिए कई योजनाओं का कार्य पूर्ण कराया। अब पूरे इलाके में बाढ़ का प्रभाव काफी कम हुआ है। इस संबंध में इलाके के लोगों का पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो काफी खुशी होती है। संजय कुमार झा ने कहा कि कानू हलवाई समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा समाज को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देकर उन्हें नई ताकत दी है। आरक्षण मिलने के कारण आज कानू हलवाई समाज के भी बहुत से लोग मुखिया, वार्ड प्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्य आदि बनकर अपने गांव समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। इससे इस समाज के लोगों का मान सम्मान बढ़ा है। सरकारी नौकरियों के आरक्षण मिलने से अति पिछड़े वर्गों के बहुत से लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। बाढ़ आएगा बिहार में और कहीं बाढ़, यहाँ के कम से कम यहाँ के लोगों को तो पता होगा ही। अब बिहार में भी सबको पता है। मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि मैं जब से देख रहे हैं हेलीकॉप्टर से भी जाते हैं, जब कुशेश्वर स्थान के ऊपर से आते हैं तो लगता है कि पूरा जलमग्न है। ऊपर से तो और दिखाई पड़ता है बड़ा नहीं, पूरा एरिया जलमग्न है। और आप लोगों के शुभकामना से जब मुख्यमंत्री जी ने ये जवाबदेही मुझे दी, मैं शुरू में ही चर्चा कर देना चाहता हूँ। तो आज कुशेश्वर स्थान में बाढ़ का निदान हुआ कि नहीं, जो कुशेश्वर स्थान के साथी है, इस क्षेत्र के साथी हैं, ईमानदारी से बताइए कि उस क्षेत्र में जहां 6 महीना पानी से डूबा रहता था, वहां हम लोगों ने बाढ़ का निदान किया। ये तो हम लोग नीतीश कुमार जी से सीखे हैं कि काम करके लोगों के बीच में जाना। बैठे हुए सतीश शाह जी हम लोगों के माननीय मंत्री थे, उनके पिताजी लौखा विधानसभा से हरि बाबू मंत्री रहते देहांत हो गया। बाय इलेक्शन था, उस बाय इलेक्शन में सतीश शाह जी प्रत्याशी बने थे लौखा से। 15 दिन
मुझे याद है इनके चुनाव में हम लोगों ने कैंप किया था इस क्षेत्र में लौखा में। एक मुश्किल बाई इलेक्शन था और ये चुनाव जीत के आए थे उस चुनाव। ऐसा नहीं है, बिल्कुल राजनीतिक ताकत मिलनी चाहिए। अभी हमारे राधा चरण शाह उर्फ सेठ जी, ये सिर्फ नाम के सेठ नहीं है, ये असली में सेठ है, ये भी जानकारी रखिएगा। क्या बोले, कुछ काम ऐसा नीतीश कुमार जी ने किया। राजनीति में मैं हमेशा बोलता हूं कि लोग आता है और जाता है, लेकिन काम हमेशा रह जाता है, उसको लोग नहीं भूलता। जो राजनीतिक ताकत नीतीश कुमार जी ने इस समाज को दिया और मिलना चाहिए, वो तो मैं कह रहा हूं, लेकिन जो ताकत, ये 15-17 साल की कहानी है, याद रखिए। इसी 17 साल में ये ताकत नीतीश जी का दिया हुआ है, जिसकी चर्चा कर रहे थे सतीश जी कि जब पिछड़ा समाज में ये कानून हलवाई आया। आज इस समाज से जनप्रतिनिधि के रूप में कितने लोग निकल के आए। ऐसे भी मुखिया बन रहे हैं, मैं अपने एरिया में देखता हूं। अगर 10 घर भी है तब भी मुखिया बन रहे हैं, 10 घर भी है तब भी जिला परिषद बन रहे हैं, 10 घर भी है तब भी पंचायती राज में जगह पा रहे हैं। ये किया हुआ सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी का देन है। और जब पॉलिटिकल ताकत आपको मिला, वही लोग अब जब लीडर बन के कोई मुखिया बन रहे हैं, कोई जिला परिषद बन रहे हैं, कोई अन्य जगह पे जा रहे हैं, यही जब लीडरशिप धीरे धीरे इस समाज में उभर रहा है, उसी में से फिर MP MLA बनेंगे और आगे बढ़ेंगे समाज के लोग। ये जो 15-17 साल में हम तो कहेंगे समाज के लोगों से, एक सर्वे कीजिए, राधा चरण शाह जी जरूर उस पर सपोर्ट करेंगे कि 15-17 साल में इस समाज में पॉलिटिकल क्षेत्र में, पंचायती राज में कितने लोग निकल के आए, कहाँ है। ऐसे लोगों का एक सम्मेलन कीजिए कि 17 साल में कहाँ लोग निकल करके आए। और मुझे लगता है जात का जहां तक बात है, वो समाज में है। नीतीश कुमार जी ने क्या किया, अब कोई परसेंट बोलने की जरूरत नहीं, अब तो जातीय जनगणना आ रहा है, गणना हो गई। अब किसी जात को संख्या बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सारा हिसाब किताब रात साफ नीतीश कुमार जी, सर्वे पूरा हो गया सरकार का, और सर्वे में आ जाएगा कि किसकी क्या संख्या। अच्छी बात है, एक बार स्पष्ट ये बात भी आ जाए किसकी क्या संख्या है, तो अपने आप फिगर सबका आ जाएगा। लेकिन वो करने का उद्देश्य उनका दूसरा है कि सिर्फ वो जातीय गणना नहीं कर रहे हैं, वो उनका आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण कर रहे हैं। तो उनका आर्थिक स्थिति क्या है और फिर क्या काम उनके आगे बढ़ाने के लिए क्या योजना बनाना पड़ेगा, उस पर काम किया जाए। तो नीतीश कुमार जी इंजीनियर है, टेक्निकली काम करते हैं। ये जो अब काम कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में बहुत विकास हुआ बिहार का। नए जो बच्चे हैं 18 साल 20 साल के, उनको उतना ध्यान नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब 17 साल से मुख्यमंत्री हैं। बिहार में सबसे लंबे काल तक रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उनकी जात की क्या संख्या है, उनकी जात की क्या संख्या है, अब तो फिगर आएगा ही ना। सिर्फ जात पर वो वोट लेके रहते तो मुख्यमंत्री बनते, बताइए ईमानदारी। जात को बढ़ोतरी होना चाहिए आपका अगर पीछे है, लेकिन सर्व समाज को लेके चले। आज नीतीश कुमार जी की एक्सेप्टेबिलिटी सब समाज में है। लोग मानता है कि नहीं, नीतीश कुमार आए तो रोड बना, नीतीश कुमार आए तो बिजली 22 घंटा 24 घंटा मिल रहा है, नीतीश कुमार आए। बाबा साहब ने क्या कहा, बता रहे थे वो लोग कुशेश्वर स्थान से, जो बाबा साहब ने कहा संगठित हो और शिक्षित हो।